काव्य शास्त्री आचार्यों में आचार्य मम्मट एक समन्वयवादी आचार्य हैं, जिन्होंने अपने काव्य प्रकाश में काव्य के 3 भेद बतलाए हैं। उत्तम काव्य, जिसे ध्वनि काव्य भी कहा जाता है, मध्यम काव्य एवं अधम काव्य, जिसे चित्रकाव्य की श्रेणी में भी गिना जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्य का प्रथम भेद उत्तम काव्य का लक्षण इस प्रकार से बताए हैं। इदम उत्तमतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यार्थ ध्वनि बुद्धि कथितः, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में जहाँ अधिक चमत्कार हो वहाँ पर उत्तम काव्य होता है, और विद्वानों ने उसे ध्वनि काव्य भी कहा है। इसके लिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य में ज़्यादा चमत्कार हो, अर्थात व्यंग्य का विशेष बल हो, उस काव्य को हम उत्तम काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, निःशेषच्युत चंदनम स्तनपटम निर्मृष्ट रागो अधरो नेत्रे दूरम अंजने पुलकिता तन्वी तपेयम वपु मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्य ज्ञात पीडाग्मे वापीम स्नातु मृदो गतांसी ना पुनस्तस अधमस्य अंतिकम। अर्थात एक नायिका अपनी सेविका से बोलती है कि उनका प्रिय जो रुष्ट हो गया है उसके पास बुलाने के लिए पहुंचाती है, पर वह नायिका का जो सेविका है वह उसको बुला के नहीं लाती है, परंतु उससे ही रमण करके आ जाती है। यहाँ पर उस नायक के पास रमण करने के लिए गई थी, इस अर्थ में अधम पद द्वारा अभिव्यक्त होता है कि अतः यहाँ पर ध्वनि यानी व्यंग्य किया गया है कि तुम उस के पास में बुलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम बावली में स्नान करने गई थी। ऐसा यहाँ पर व्यंग्य अर्थ विशेष रूप से है। जहाँ पर व्यंग्य की प्रधानता हो जाए वहाँ पर हम उत्तम काव्य कहते हैं।